तमिलनाडु की धरती से एक ऐसी राजनीतिक भविष्यवाणी हुई है जिसने देश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। क्या दक्षिण भारत से उठने वाली ये आवाज 2029 में दिल्ली के सिंहासन पर एक नए सुपरस्टार को बिठाएगी? टीवीकी ने थलपति विजय पर पीएम का दांव खेला तो कांग्रेस ने तुरंत तंज कस दिया। फैन क्लब वाली फैंटेसी से बाहर निकली। दिल्ली का रास्ता सपने देखने से नहीं 272 सांसदों के बहुमत से तय होगा। आखिर कैसे शुरू हुआ ये पूरा संग्राम, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। राजनीति के मंच पर जब सिनेमा के सितारे कदम रखते हैं तो बयानों के पटाखे फूटना लाजमी है, लेकिन इस बार तमिलनाडु की राजनीति से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सीधे दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। अभिनेता और तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम यानी टीवीकी का दावा है कि उनके नेता देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हाँ, वही विपक्षी खेमे की अहम साझेदार कांग्रेस इस दावे पर तंज कस रही है और इसे एक सिनेमाई फैंटेसी बता रही है। देखिए, साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर अभी से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। विवाद की मुख्य वजह है तमिलगा वेत्री कशगम यानी टीवीकी के नेताओं द्वारा अपनी पार्टी के प्रमुख और दिग्गज अभिनेता थलपति विजय को अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करना है। टीवीके के इस खुले दाव के सामने आते ही कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से बचकाना और एक फिल्मी फैंटेसी करार देते हुए टीवीके की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। टीवीके पार्टी के नेताओं का मानना है कि अब समय आ गया है जब देश की सत्ता की कमान दक्षिण भारत के हाथ में होनी चाहिए। टीवीके के प्रमुख नेता आधव अर्जुन ने तर्क दिया है कि हमेशा से 5 या 6 उत्तरी राज्यों के समीकरण से ही देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पुरानी परिपाटी को अब बदलना होगा और भविष्य का प्रधानमंत्री तमिलनाडु व पूरे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला ही होना चाहिए। वहीं टीवीके से जुड़े नेता एम शरद कुमार ने विजय की तारीफ करते हुए कहा कि वे दिन रात बिना समय देखे जनता के लिए काम कर रहे हैं। वे तमिलनाडु के लोगों के दिलों और चेन्नई के सत्ता केंद्र में बसे हुए हैं और निश्चित रूप से वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी हाल ही में आई फिल्म जननायकन के बाद पूरे तरीके से राजनीति में सक्रिय हुए विजय को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। टीवीके के इस महत्वाकांक्षी दावे पर कांग्रेस पार्टी ने करारा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में 272 सांसदों का बहुमत और समर्थन चाहिए होता है। टीवीके एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो पूरी तरह से केवल एक बड़े मूवी स्टार के इर्द गिर्द केंद्रित है। ऐसे में वे अपने नेता के लिए सपने, महत्वाकांक्षाएं और फैंटेसी रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जमीनी राजनीति भावनाओं से नहीं बल्कि 272 एमपीज के गणित और आंकड़ों से चलती है। इसी क्रम में तमिलनाडु कांग्रेस प्रमुख मणिकम टैगोर ने टीवीके पर हमला बोलते हुए कहा कि टीवीके के लोग आज भी केवल फैन क्लब वाली मानसिकता में जी रहे हैं और जो लोग फैन क्लब की सोच में फंसे रहते हैं उन्हें बदलना आसान नहीं होता। उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रीय स्तर पर असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और शक्तियों के खिलाफ है और कांग्रेस की सोच जमीनी व राष्ट्रीय है, न कि फिल्मी। कांग्रेस द्वारा टीवीके के इस दावे पर तुरंत हमला बोलने के पीछे एक साफ राजनीतिक संदेश भी छिपा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विपक्ष की ओर से लगातार रायबरेली सांसद राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का प्रमुख चेहरा मानते आए हैं। मणिकम टैगोर ने स्पष्ट किया था कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तभी तमिलनाडु के छात्रों को नीट जैसी परीक्षाओं से स्थायी राहत मिल सकेगी। ऐसे में टीवीके द्वारा अचानक थलपति विजय का नाम आगे उछालने पर कांग्रेस ने राहुल गांधी की राष्ट्रीय दावेदारी 272 एमपीज के आंकड़े का हवाला देकर टीवीके की महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। तो साफ है कि सिनेमा के पर्दे से निकलकर राजनीति के दंगल में उतरे थलपति विजय की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं ने दक्षिण की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। एक तरफ टीवीके के फैन क्लब वाला उत्साह है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का 272 एमपीज वाला ठोस गणित। अब देखना यह होगा कि क्या थलपति विजय का यह सियासी सफर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहता है या फिर दिल्ली के सिंहासन की ये जंग और दिलचस्प मोड़ लेती है। ऐसे ही राजनीति की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आगे इस खबर पे जो भी अपडेट आता है वो हम आप तक देते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज।